एसडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पालघर में हुए 2 साधुओं की हत्या पर। ऐसी क्रूरता व अमानवीयता हमने पूरे जीवन में नहीं देखी। क्या उनका दोष यही था कि वो हिंदू साधु थे? देखा जाए तो कोई भी आदिवासी जो भारत में बढ़ा है वो ऐसा कार्य कभी सोच नहीं सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पालघर जहाँ ये किस्सा हुआ है वह बहुत ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। ईसाई मिशनरीज ने वहाँ बहुत लोगों को हिंदू धर्म और साधु संतों के लिए जहर भरा है और मीडिया के अनुसार ये एक किस्सा एक षड्यंत्र था उन साधुओं को मारकर हिंदुओं के मन में डर बिठाने का। क्या ये पहला मामला है जब संतों को सताया गया हो? नहीं, इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन उन मामलों को दबाया जाता था। ये मामला भी दबाया जाता, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। ऐसे षड्यंत्र पहले भी हुए हैं, जैसे लक्ष्मणानंद सरस्वती जो उड़ीसा के आदिवासी एरिया में काम करते थे। सोनिया गांधी ये एरिया को स्वतंत्र खिस्तान बनाने के लिए उनका जो इरादा था, इसीलिए स्वामी जी भगाओ या हम लोग को ईसाई स्थान बनाएंगे। मैं जब तक जिंदा हूं तुमको करने नहीं दूंगा। उनको भी गोलियां मारकर मार दिया गया था। इसके अलावा शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, संत आसाराम जी बापू आदि कई संतों को भी समय समय पर टारगेट किया गया है। तो आइए बात करते हैं संत आसाराम जी बापू। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार स्पष्ट किया है और सरकार से अपील भी की है कि आसाराम जी बापू निर्दोष हैं। उन्होंने ईसाई मिशनरीज के खिलाफ काम किया है, इसलिए उनको फंसाया गया है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। एक परिवार को कन्वर्ट करने में ईसाई मिशनरीज का लाखों रुपए खर्च होता है और बहुत सारी मेहनत और समय इनको देना पड़ता है। और आसाराम जी बापू क्या करते थे? इन आदिवासियों को अपने धर्म की महिमा बताते थे और इनकी जरूरतें पूरी करते थे। इनको अनाज, कपड़े, बर्तन, शिक्षा व्यवस्था, दक्षिणा के साथ साथ कई बार घर भी बनाकर दिए हैं। यहाँ तक कि बापूजी दिवाली अपने आश्रम में नहीं मनाते। बापूजी आदिवासी एरिया में जाते थे, वहाँ पर भंडारे करते थे और उनकी जरूरतें पूरी करते थे। तो जो लोग ईसाई बन गए थे वो वापस हिंदू बन जाते थे। संतों की महानता कहो या भारतीय संस्कृति की विशालता। एक पादरी जो विदेश से खास धर्मांतरण के लिए भारत आया था, उसने जब बापू को सुना तो वो खुद हिंदू बन गया। आइए सुनते हैं उसकी जुबानी उसकी कहानी। परम पूजनीय बापू जी के श्री चरणों पे नमन करते हुए, मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 1987 तक चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत मैं कार्य कर रहा था। देश एवं विदेशों में मिशनरीज का कार्य में संलग्न था। भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन को न मैं जानता था न मैं मानता था और न ही सनातनी परंपरा को देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ था। जाने अनजाने में जो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, उस भूल को सुधारने के लिए पूजनीय बापू जी के श्री चरणों में आके मैं प्रायश्चित स्वरूप सोलोमन से सुमन कुमार बनके हिंदू हित और हिंदू समाज और हिंदू दर्शन और हिंदू चिंतन का कार्य कर रहा हूं। अटक कटक से सिंधु नदी, अटक कटक से सिंधु नदी, सब कुछ हमको प्यारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जगह में दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय बापू जी यहाँ विराजमान है। व्यक्ति को विचारों से, आचारों से, व्यवहारों से, संस्कारों से ढालने का प्रयास और प्रयत्न, उनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। As a Suman Kumar, from Solomon to Suman Kumar, I got myself converted. किसके दम पर? पूजनीय बापू जी के दम पर। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बापूजी को जेल में भेजना कितना जरूरी था, क्योंकि इनका लक्ष्य है भारत को एक ईसाई राष्ट्र बनाना। इन्होंने विश्व की कई पुरानी प्राचीनतम संस्कृतियों को नष्ट कर दिया है और अब इनका ध्यान भारतीय संस्कृति की तरफ है और इनके इस कार्य में बापू बहुत बड़ी अड़चन बन रहे हैं। आज संत और संस्कृति इनके निशाने पर है और आने वाले समय में हम और आप इनके निशाने पर होंगे। जरूरत है संभलने की, षड्यंत्रों को समझने की। फिर मिलते हैं कोई नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए राम राम।